युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, आप दान की उत्तम विधि का फिर से वर्णन कीजिए, जिस दान को सभी लोग कर सकते हो तथा वेदों में जिसका वर्णन किया गया हो, उसकी व्याख्या कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, गायें, भूमि और सरस्वती, इन तीनों का एक ही नाम है, गौ। एक नाम वाली इन तीनों वस्तुओं का दान करना चाहिए। इन तीनों के दान का समान ही फल है। ये तीनों ही मनुष्य की कामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। जो ब्राह्मण अपने शिष्य को वेदवाणी का उपदेश करता है, वह भूमि दान और गोदान के समान फल का भागी होता है। इसी प्रकार गोदान की भी प्रशंसा की गई है। गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं है, उसका फल बहुत शीघ्र मिलता है। गौएं संपूर्ण प्राणियों की माता कहलाती हैं, वे सबको सुख देने वाली हैं। अपना अभ्युदय चाहने वाले मनुष्य को सदा गौओं की प्रदक्षिणा करके चलना चाहिए। गौओं को लात न मारे, गौओं के बीच से होकर न निकले। वे मंगल की आधारभूत देवियां हैं, उनकी सदा ही पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जब गौएं स्वच्छंदता पूर्वक चल रही हों अथवा किसी सूने स्थान में बैठी हों, तो उन्हें तंग न करे। गौएं प्यास से पीड़ित होकर जब अपने स्वामी की ओर देखती हैं, तो उसका बंधु बांधवों सहित नाश हो जाता है। जिनके गोबर से लीपने पर देवताओं के मंदिर और पितरों के श्राद्ध के स्थान पवित्र होते हैं, उनसे बढ़कर पावन और क्या हो सकता है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन के पहले दूसरे की गाय को एक मुट्ठी घास खिलाता है, उसका वह व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। उसे पुत्र, यश, धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा उसके संपूर्ण अशुभ और दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं। दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यवादी तथा देव यज्ञ और श्राद्ध कर्म न करने वाले ब्राह्मण को किसी तरह गौ नहीं देनी चाहिए। जिसके बहुत सी संतानें हो, ऐसे याचक, श्रोत्रिय तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को 10 गौ दान करने से दाता को अत्यंत उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। जो जन्म देता है, जो भय से बचाता है तथा जो जीविका देता है, वे तीनों ही पिता के तुल्य हैं। इसलिए वेदांतनिष्ठ, बहुज्ञ, ज्ञानी, जितेंद्रिय, शिष्ट, यतनशील, प्रियवादी, भूख से पीड़ित होने पर अनुचित कर्म न करने वाले, मृदुल, शांत, अतिथि प्रेमी, सब पर समान भाव रखने वाले और स्त्री पुत्र आदि कुटुंब से युक्त ब्राह्मण की जीविका का अवश्य प्रबंध करना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण को गोदान करने से जितना पुण्य होता है, उसका धन ले लेने पर उतना ही पाप लगता है। अतः किसी भी अवस्था में ब्राह्मण के धन का अपहरण न करे तथा उनकी स्त्रियों पर तो दूर से भी दृष्टि न डाले। कुंती नंदन, इस विषय में साधु पुरुष राजा नृग का उपाख्यान सुनाया करते हैं। किसी समय ब्राह्मण का धन ले लेने के कारण राजा नृग को महान कष्ट उठाना पड़ा था। पहले की बात है, द्वारकापुरी में रहने वाले यदुवंशी बालक पानी की इच्छा से इधर-उधर घूम रहे थे। इतने में ही उन्हें एक महान कूप दिखाई पड़ा, जिसका ऊपरी भाग घास और लताओं से ढका हुआ था। उन बालकों ने बहुत परिश्रम करके जब कुएं के ऊपर का घास फूस हटाया, तो उन्हें उसके भीतर बैठा हुआ एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखाई दिया। बालक हजारों की संख्या में थे। सब मिलकर उस गिरगिट को वहां से निकालने के यत्न में लग गए, किंतु गिरगिट का शरीर चट्टान के समान था। लड़कों ने उसे रस्सियों और चमड़े की पट्टियों से बांधकर खींचने के लिए बहुत जोर लगाया, पर वह टस से मस न हुआ। जब बालक उसे निकालने में सफल न हो सके,
तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा गिरगिट देखा है जो कुएं का सारा आकाश घेर कर बैठा है। उसे कोई निकालने वाला नहीं है। यह सुनकर श्री कृष्ण उस कुएं के पास गए और उन्होंने उसे बाहर निकालकर उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत पूछा। तब उसने कहा, भगवन, पूर्व जन्म में मैं राजा नृग था, जिसने हजारों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने तो सदा पुण्य के ही काम किए हैं। आपके द्वारा कभी भी पाप नहीं हुआ, फिर आपकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? हमने सुना है कि आपने पहले कई बार मिलाकर 81,200,000 गायें ब्राह्मणों को दान की है। उस गोदान का फल कहाँ गया? तब राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, एक अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश चला गया था। उसके पास एक गाय थी जो एक दिन अपने स्थान से भागकर मेरी गौओं के झुंड में आ मिली। मेरे ग्वालों ने दान के लिए मंगाई हुई 1,000 गौओं में उसकी भी गिनती करा दी और मैंने उसे एक ब्राह्मण को दान कर दिया। कुछ दिनों बाद जब वह ब्राह्मण परदेश से लौटा तो अपनी गायें ढूंढने लगा। ढूंढते-ढूंढते वह गायें जब उसे दूसरे के घर मिली तो उसने उस ब्राह्मण से कहा, यह मेरी गौ है। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा और दोनों ही क्रोध में भरकर मेरे पास आए। एक ने कहा, महाराज, यह गौ आपने मुझे दान में दी है। दूसरे ने कहा, महाराज, वास्तव में यह मेरी गाय है, तुमने इसे चुरा लिया है। तब मैंने दान लेने वाले ब्राह्मण से कहा, भगवन, मैं इस गाय के बदले आपको 10,000 गौएं देता हूँ। उसने जवाब दिया, महाराज, यह गौ देश काल के अनुरूप पूरा दूध देने वाली, सीधी-साधी और अत्यंत दयालु स्वभाव की है। इसका दूध बहुत मीठा होता है। धन्य भाग जो यह मेरे घर आई। यह अपने दूध से प्रतिदिन मेरे मात्रहीन दुर्बल बच्चे का पालन करती है। मैं इसे कदापि नहीं दे सकता। यह कहकर वह वहां से चल दिया। तब मैंने दूसरे ब्राह्मण से प्रार्थना की, भगवन, आप उसके बदले में 1,00,000 गौ ले लीजिए। वह बोला, महाराज, मैं राजाओं का दान नहीं लेता। मुझे तो मेरी वही गौ शीघ्र ला दीजिए। मैंने उसे सोना, चांदी, रथ और घोड़े सब कुछ देना चाहा, पर वह कुछ न लेकर चुपचाप चला गया। इसी बीच में काल की प्रेरणा से मुझे शरीर त्यागना पड़ा और पितृलोक में पहुंचकर मैं यमराज से मिला। उन्होंने मेरा बहुत आदर सत्कार किया और कहा, राजन, तुम्हारे पुण्य कर्मों की तो गिनती ही नहीं है, किंतु अनजान में तुमसे एक पाप भी हो गया है। उस पाप को पहले भोग लो या पीछे, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो। तब मैंने धर्मराज से कहा, प्रभु, पहले मैं पाप ही भोग लूंगा, उसके बाद पुण्य का उपभोग करूंगा। इतना कहना था कि मैं पृथ्वी पर गिरा। उस समय ऊंचे स्वर से बोलते हुए धर्मराज की यह बात कानों में पड़ी, राजन, 1,000 वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हारे पाप कर्म का भोग समाप्त होगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्राप्त हुए अक्षय लोकों में जाओगे। कुएं में गिरने पर मैंने देखा मुझे तिर्यक योनि मिली है और मेरा सिर नीचे की ओर है। इस योनि में भी मेरी स्मरण शक्ति ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। श्री कृष्ण, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वर्ग को जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आज्ञा दे दी और वे उनको प्रणाम करके दिव्य मार्ग से स्वर्ग लोक को चले गए। उनके चले जाने पर श्री कृष्ण ने इस श्लोक का गायन किया।
समझदार मनुष्य को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। चुराया हुआ ब्राह्मण का धन चोर का उसी भांति नाश कर देता है, जैसे ब्राह्मण की गौ ने राजा नृक का सर्वनाश किया था। कुंती नंदन, यदि सज्जन पुरुष साधु महात्माओं का संग करे, तो उनका वह संग व्यर्थ नहीं जाता। देखो, साधु समागम के कारण राजा नृक का नरक से उद्धार हो गया। गौओं का दान करने से जैसे उत्तम फल मिलता है, वैसे ही गौओं से द्रोह करने या उन्हें सताने पर बहुत बड़ा कुफल भोगना पड़ता है। इसलिए गौओं को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इंद्र से गोलोक, गोदान और स्वर्ण दक्षिणा की महिमा का तथा गो चोरी के पाप का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मुझे गोलोक के विषय में कुछ संदेह है। गोदान करने वाले मनुष्य जिस लोक में निवास करते हैं, उसका मैं यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक बार इंद्र ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार प्रश्न किया, भगवन, मैं देखता हूँ गोलोक निवासी पुरुष अपने तेज से स्वर्गवासियों की कांति फीकी करते हुए उन्हें लांघकर आगे चले जाते हैं। इसलिए मेरे मन में यह संदेह होता है कि गोलोक कैसा है, वहाँ क्या फल मिलता है, वहाँ का विशेष गुण क्या है। गोदान करने वाले पुरुष सब चिंताओं से मुक्त होकर वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं, गोदान न करने पर भी उसका फल कैसे मिलता है। बहुत दान करने वाला मनुष्य थोड़ा दान करने वाले के समान तथा थोड़ा दान करने वाला पुरुष अधिक दान करने वाले के तुल्य किस प्रकार हो जाता है, ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, गौओं के लोक अनेक प्रकार के हैं। मैं उन सबको देखता हूँ और पतिव्रता स्त्रियां भी उन सब लोकों को देख सकती हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुद्ध चेता ब्रह्म ऋषि तो अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से उन लोकों में सशरीर पहुंच जाते हैं। श्रेष्ठ व्रत के आचरण में लगे हुए योगी पुरुष समाधि अवस्था में अथवा मृत्यु के समय जब शरीर से संबंध त्याग देते हैं, तो अपने शुद्ध चित्त के द्वारा स्वप्न की भांति दिखने वाले उन लोकों का यहाँ से भी दर्शन करते हैं। अब तुम उन लोकों के गुणों का वर्णन सुनो। वहाँ काल, बुढ़ापा अथवा अग्नि का जोर नहीं चलता, किसी का किंचित भी अमंगल नहीं होता। वहाँ पर न रोग है, न शोक। इंद्र, वहाँ की गौएं अपने मन में जिस वस्तु की इच्छा करती हैं, वह सब उन्हें प्राप्त हो जाता है। यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। वे जहाँ जाना चाहती हैं, जाती हैं, जैसे चलना चाहती हैं, चलती हैं और संकल्प मात्र से ही संपूर्ण कामनाओं का उपभोग करती हैं। बावड़ी, तालाब, नदियाँ, तरह-तरह के वन, ग्रह, पर्वत आदि सभी वस्तुएं वहाँ उपलब्ध हैं, जो संपूर्ण प्राणियों को मनोरम जान पड़ती हैं। वहाँ की वस्तुओं पर सबका समान अधिकार देखा जाता है। इतना विशाल दूसरा कोई लोक नहीं है। जो पुरुष सब कुछ सहने वाले, क्षमाशील, दयालु, गुरुजनों की आज्ञा में रहने वाले और अहंकार रहित हैं, उन्हीं का गोलोक में प्रवेश होता है। जो किसी का मांस नहीं खाता, जिसका हृदय पवित्र भावों से भरा हुआ है, जो धर्मात्मा, माता-पिता का भक्त, सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न, निंदा से रहित, गौ और ब्राह्मणों पर क्रोध न करने वाला, धर्मपरायण, गुरु सेवक, जीवन भर सत्य का व्रत लेने वाला, दानी, अपराधी को भी क्षमा देने वाला, मृदुल, जितेंद्रिय, देव पूजक, सबका आतिथ्य सत्कार करने वाला तथा दयावान है,
ऐसे ही गुणों वाला मनुष्य उस सनातन एवं अविनाशी गोलोक में जाता है। पर स्त्रीगामी, गुरु हत्यारा, असत्यवादी, बकवादी, ब्राह्मणों से वैर रखने वाला, मित्रद्रोही, ठग, कृतघ्न, शठ, कुटिल, धर्मद्वेषी और ब्रह्म हत्यारा, इन सब दोषों से युक्त दुरात्मा मनुष्य मन से भी कभी गोलोक का दर्शन नहीं पा सकता, क्योंकि वहां पर पुण्य आत्माओं का निवास है। इंद्र, यह सब मैंने विशेष रूप से गोलोक का महात्म्य बतलाया है। अब गोदान करने वालों को जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो। जो पुरुष अपनी पैतृक संपत्ति से प्राप्त हुए धन द्वारा गौएं खरीदकर दान करता है, वह उस धन से धर्म पूर्वक उपार्जित किए हुए अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। पिता के हिस्से से जो गौएं न्याय पूर्वक प्राप्त हुई हो, उनका दान करने से दाता को अक्षय लोक मिलते हैं। जो पुरुष दान में गौ लेकर फिर उसका शुद्ध हृदय से दान कर देता है, उसे भी अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो जन्म से ही सदा सत्य बोलता, जितेंद्रिय रहता, गुरु तथा ब्राह्मण के अपराध को सह लेता और क्षमावान होता है, वह गोलोक में जाता है। ब्राह्मण को कभी कुवाच्य नहीं बोलना चाहिए और मन से भी गौओं की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो ब्राह्मण गौओं के समान वृत्ति से रहता है, गौओं को घास आदि खिलाता है और सत्य एवं धर्म में परायण रहता है, वह यदि एक गौ भी दान करे तो उसे 1000 गो दान के समान फल मिलता है। जो पुरुष सदा उद्यत रहकर उपयुक्त विधि से बर्ताव करता है तथा जो सत्यवादी, गुरु सेवक, दक्ष, क्षमाशील, देवभक्त, शांत चित्त, पवित्र, ज्ञानवान, धर्मात्मा और अहंकार शून्य होता है, वह यदि पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मण को दूध देने वाली गायें दान करे तो उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो सदा एक वक्त भोजन करके नित्य गोदान करता है, सत्य में स्थित होता है, गुरु की सेवा और वेदों का स्वाध्याय करता है, जिसके मन में गौओं के प्रति भक्ति है, जो गौओं का दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्म से ही गौओं को प्रणाम करता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है तथा बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा देकर यज्ञ करने से जो फल मिलता है, उपयुक्त मनुष्य भी उसके समान ही फल का भागी होता है। जो गौ सेवा का व्रत लेकर प्रतिदिन भोजन से पहले गौओं को गोग्रास अर्पण करता है तथा शांत एवं निर्लोभ होकर सदा सत्य का पालन करता रहता है, वह प्रतिवर्ष 1000 गो दान करने के पुण्य का भागी होता है। जो एक वक्त भोजन करके दूसरे वक्त के बचाए हुए भोजन से गाय खरीदकर दान करता है, वह उस गाय के जितने रोए होते हैं, उतने गौओं के दान का अक्षय फल प्राप्त करता है। गौओं के रोम रोम में अक्षय लोकों का निवास माना गया है। जो संग्राम में गौओं को जीतकर उन्हें दान दे देता है, उस पुरुष का वह दान अपने को बेचकर दान करने के समान माना जाता है। जो व्रत परायण पुरुष गौओं के अभाव में तिल की गौ बनाकर दान देता है, उसको वह गौ बड़े भारी संकट से पार कर देती है तथा वह दूध की नदी में नहाकर प्रसन्न होता है। केवल गौओं का दान कर देना ही प्रशंसा की बात नहीं है। दान करते समय पात्र, काल, गौ विशेष, गोदान की विधि, समय ज्ञान, ब्राह्मण और गाय के अंतर पर भी विचार कर लेना चाहिए तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह गौ जहाँ जा रही है, वहाँ इसे धूप और आग से कष्ट तो नहीं पहुँचेगा। जो स्वाध्याय संपन्न, शुद्ध योनि, शांत चित्त, यज्ञ परायण,
पाप से डरने वाला, बहुज्ञ, गौओं पर क्षमा का भाव रखने वाला, मृदुल स्वभाव, शरणागत वत्सल और जीविकाहीन हो, वही ब्राह्मण गोदान का उत्तम पात्र है। जो जीविका के बिना बहुत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यज्ञ होम करने, प्रसूता स्त्री को दूध पिलाने तथा गुरु सेवा अथवा बालक का लालन पालन करने के लिए गौ की आवश्यकता हो, उसको साधारण देश काल में भी दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। दूध देने वाली, खरीदने अथवा विद्या से प्राप्त हुई, युद्ध में प्राणों को संकट में डालकर पराक्रम से प्राप्त की हुई, दहेज में मिली हुई, संकट से छुड़ाकर लाई हुई या पालन पोषण के लिए अपने पास आई हुई गौ श्रेष्ठ मानी जाती है। रिष्ट पुष्ट, सीधी साधी, जवान और उत्तम गंध वाली गायें प्रशंसनीय मानी गई है। जैसे गंगा सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कपिला गौ सब गौओं में उत्तम है। गोदान की विधि इस प्रकार है। दाता 3 रात तक उपवास करके केवल पानी के आधार पर रहे, पृथ्वी पर शयन करे और गौओं को घास भूसा खिलाकर पूर्ण तृप्त करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करके उन्हें वे गौएं दान करे। उन गौओं के साथ दूध पीने वाले रिष्ट पुष्ट बछड़े भी होने चाहिए तथा गौएं भी ऐसी हों जो अच्छी तरह चल फिर सकें। गोदान के पश्चात 3 दिन तक केवल गो रस पीकर रहना चाहिए। जो गौ सीधी साधी हो, धोते समय तंग न करती हो, जिसका बछड़ा सुंदर हो, जो बंधन तोड़कर भागती न हो, ऐसी गौ दान करने से उसके शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने वर्षों तक दाता परलोक में सुख भोगता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को बोझ उठाने में समर्थ जवान, बलिष्ठ, सीधा साधा, हल खींचने वाला और शक्तिशाली बैल दान करता है, वह 10 गौ देने वाले के लोगों को प्राप्त होता है। जो दुर्गम वन में फंसे हुए ब्राह्मणों और गौओं का उद्धार करता है, वह एक ही क्षण में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे नाना प्रकार के दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह गौओं से अनुग्रहित होकर सर्वत्र पूजित होता है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से वन में रहकर गौओं का अनुसरण करता है तथा संयमी और पवित्र होकर घास, पत्ते और गोबर खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह मेरे लोक में देवताओं के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है अथवा जहाँ रहने की उसकी इच्छा होती है, उन्हीं लोकों में गमन करता है। इंद्र ने पूछा, भगवन, यदि कोई जानबूझकर दूसरे की गौ का अपहरण करे अथवा धन के लोभ से उसे बेच डाले, तो उसकी क्या गति होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, जो उच्छृंखलता वश मांस बेचने के लिए गौ की हिंसा करते या गौ मांस खाते हैं तथा जो स्वार्थवश कसाई को गाय मारने की सलाह देते हैं, वे सब महान पाप के भागी होते हैं। गौ को मारने वाले, उसका मांस खाने वाले तथा उसकी हत्या का अनुमोदन करने वाले पुरुष गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं, उतने वर्षों तक नरक में पड़े रहते हैं। ब्राह्मण का यज्ञ नष्ट करने वाले पुरुष को जैसे तथा जितने पाप लगते हैं, दूसरों की गौ चुराने और बेचने में भी वे ही दोष बताए गए हैं। जो दूसरों की गाय चुराकर ब्राह्मणों को दान करता है, वह गौ के दान का पुण्य भोगने के लिए जितना समय शास्त्रों में बताया गया है, उतने ही समय तक करने से मनुष्य अपनी 7 पीढ़ी पहले के पितरों का और 7 पीढ़ी आने वाली संतानों का उद्धार करता है। किंतु यदि उसके साथ सोने की दक्षिणा भी दी जाए, तो उस दान का दूना फल मिलता है। सुवर्ण का दान सबसे उत्तम दान है। सुवर्ण की दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है।
तथा पवित्र करने वाली वस्तुओं में सुवर्ण ही सबसे अधिक पावन है। सुवर्ण संपूर्ण कुल को पवित्र करने वाला बताया गया है। इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में दक्षिणा की बात बताई है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उपर्युक्त उपदेश ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया। इंद्र ने राजा दशरथ को, राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को, श्री रामचंद्र जी ने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को, और लक्ष्मण ने वनवास के समय ऋषियों को दिया था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस उपदेश को उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि और धार्मिक राजा लोग धारण करते आ रहे हैं। मुझसे मेरे उपाध्याय ने इस विषय का वर्णन किया था। जो ब्राह्मण अपनी मंडली में बैठकर प्रतिदिन इस उपदेश को दोहराता है और यज्ञ तथा गोदान के समय भी इसकी चर्चा करता है, उसको सदा अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। व्रत, नियम और दम आदि की प्रशंसा तथा गोदान की विधि। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्रतों और नियमों का क्या और कैसा फल बताया गया है? स्वाध्याय करने, दान देने, वेदों का स्मरण रखने और वेद पढ़ाने का क्या फल होता है? जो स्वयं पढ़कर दूसरों को पढ़ाता है, उसे किस फल की प्राप्ति होती है? अपने कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों को क्या फल मिलता है? शौच, ब्रह्मचर्य का पालन तथा माता-पिता और आचार्य की सेवा करने से कैसे फल की प्राप्ति होती है? इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो पुरुष शास्त्रोक्त विधि से किसी व्रत को आरंभ करके उसको अखंड रूप से निभा देते हैं, उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। संसार में नियमों के पालन का फल प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुमने भी यह यज्ञ और नियमों का ही फल प्राप्त किया है। वेदों के सम्यक स्वाध्याय का भी फल इस लोक और परलोक में दृष्टि गोचर होता है। वेदा अध्ययन करने वाला पुरुष यह लोक में भी सुखी होता है और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। राजन, अब तुम विस्तार के साथ दम के फल का वर्णन सुनो। जितेंद्रिय पुरुष सर्वत्र सुखी और सर्वत्र संतुष्ट रहते हैं। वे जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं और जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वही उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्रिय निग्रह करने वाले पुरुषों की समस्त कामनाएं सर्वत्र पूर्ण होती हैं। वे अपनी तपस्या, पराक्रम, दान तथा नाना प्रकार के यज्ञों से स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं। दमनशील पुरुष क्षमावान होते हैं। दान से दम का ऊंचा दर्जा है। दानी पुरुष ब्राह्मण को कुछ दान करते समय कभी क्रोध भी कर सकता है, किंतु दम का पालन करने वाला मनुष्य कभी क्रोध नहीं करता। इसलिए दम दान से श्रेष्ठ है। दान करते समय क्रोध आ जाए तो वह दान के फल को नष्ट कर देता है, किंतु जो क्रोध रहित होकर दान करता है उसे सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। इससे भी दम की श्रेष्ठता सिद्ध है। शिष्यों को वेद पढ़ाने वाला अध्यापक अक्षय फल प्राप्त करता है। अग्नि में विधिवत हवन करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है तथा जो आचार्य से स्वयं वेद पढ़कर नीतिमान शिष्यों को पढ़ाता है, उसको भी उपयुक्त फल की ही प्राप्ति होती है। गुरु के कर्मों की प्रशंसा करने वाला छात्र स्वर्ग में सत्कार पाता है। वेदाध्ययन, यज्ञ और दान कर्म में तत्पर रहने वाला तथा युद्ध करके दूसरों की रक्षा करने वाला क्षत्रिय भी स्वर्ग में पूजा जाता है। अपने कर्म में लगा हुआ वैश्य दान देने से महत् पद को प्राप्त होता है तथा स्वकर्मानुष्ठान में लगा हुआ शूद्र उच्च वर्णों की सेवा से स्वर्ग में जाता है।
शूरवीरों के अनेकों भेद बतलाए गए हैं। उनके स्वरूप का तथा शूर और शूरवंशियों को मिलने वाले फलों का वर्णन सुनो। जो यज्ञ करने में उत्साह के साथ लगे रहते हैं, वे यज्ञ शूर कहलाते हैं, और दृढ़ता पूर्वक इंद्रियों का दमन करने वालों को दम शूर कहते हैं। इसी प्रकार कितने ही सत्य शूर, युद्ध शूर, दान शूर, सांख्य शूर, योग शूर, वनवास शूर, गृहवास शूर, त्याग शूर, आर्जव शूर, मनोनिग्रह शूर, नियम शूर, वेदा अध्ययन शूर, अध्यापन शूर, गुरु शुश्रूषा शूर, पितृ सेवा शूर, मातृ सेवा शूर, भिक्षा शूर और अतिथि पूजन शूर होते हैं। ये सभी अपने-अपने कर्मों से प्राप्त हुए उत्तम लोकों में जाते हैं। संपूर्ण वेदों को धारण करके और समस्त तीर्थों में डुबकी लगाने का पुण्य भी सदा सत्य बोलने वाले पुरुष के पुण्य के बराबर शायद ही हो सकता है। यदि तराजू के एक पलड़े पर 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल और दूसरे पलड़े पर केवल सत्य रखा जाए, तो 1000 अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। सत्य के प्रभाव से सूर्य तपते हैं, सत्य से अग्नि प्रज्वलित होती है और सत्य से ही वायु का सर्वत्र संचार होता है। सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। देवता, पितृ और ब्राह्मण सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। अतः सत्य का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऋषि मुनि सत्य परायण, सत्य पराक्रमी और सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, इसलिए सत्य सबसे श्रेष्ठ है। सत्य बोलने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक में आनंद भोगते हैं। इस प्रकार मैंने दम और सत्य से मिलने वाले फल का सब प्रकार से वर्णन किया। जिसका हृदय विनयशील है, वह निसंदेह स्वर्ग में सम्मानित होता है। अब तुम ब्रह्मचर्य के गुणों का वर्णन सुनो। जो जन्म से लेकर मृत्यु काल तक ब्रह्मचारी बना रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मलोक में ऐसे करोड़ों ऋषि निवास करते हैं, जो इस लोक में सदा सत्यवादी, जितेंद्रिय और उधर्व रेता थे। राजन, यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, तो वह संपूर्ण पापों को भस्म कर डालता है। ब्राह्मण को तो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अग्नि का स्वरूप समझा जाता है। तपस्वी ब्राह्मणों में यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। ब्रह्मचारी के कुपित होने पर इंद्र भी डरते हैं। ब्रह्मचर्य का यह फल यहाँ ऋषियों में पूर्ण रूप से दृष्टि गोचर होता है। अब तुम माता-पिता और गुरुजनों का पूजन करने से जो धर्म होता है, उसके विषय में सुनो। जो पिता, माता, ज्येष्ठ भ्राता, गुरु और आचार्य की सेवा करता है, कभी उनके दोष नहीं देखता, उसको स्वर्ग लोक में सम्मानित स्थान प्राप्त होता है। उसे कभी भी नरक का दर्शन नहीं करना। पितामह, अब मैं गोदान की उत्तम विधि का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ, जिससे सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। भीष्म जी ने कहा, बेटा, गोदान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि न्याय पूर्वक प्राप्त हुई गौ का दान किया जाए, तो वह समस्त कुल का तत्काल उद्धार कर देती है। इसलिए तुम आदि काल से प्रचलित हुई गोदान की विधि का श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, जब महाराज मांधाता के पास बहुत सी गौएं दान के लिए लाई गई, तो उन्होंने कैसी गौ दान करें, इस संदेह में पड़कर बृहस्पति जी से तुम्हारी ही तरह प्रश्न किया। गोदान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत का पालन करे और ब्राह्मण को बुलाकर उसका अच्छी तरह सत्कार करके कहे कि मैं कल प्रातःकाल आपको गौ दान करूंगा। तत्पश्चात
वह गोदान के लिए लाल रंग की गौ मंगावे और समंगे बहुले इस प्रकार कहकर गौओं को संबोधित करे। फिर गौओं के बीच में जाकर निम्नांकित श्रुति का उच्चारण करे। गौ मेरी माता और प्रतिष्ठा है, बैल मेरा पिता है, वे दोनों मुझे इहलोक में तथा स्वर्ग लोक में सुख दें। इस प्रकार कहकर गौ की शरण ले और उन्हीं के साथ रात बिताकर सवेरे गोदान काल में ही फिर मौन भंग करे। इस प्रकार गौओं के साथ एक रात रहकर उनके समान व्रत का पालन करते हुए उन्हीं के साथ एकात्म भाव को प्राप्त होने से मनुष्य तत्काल संपूर्ण पापों से छूट जाता है। गोदान करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, गौएं उत्साह संपन्न, बल और बुद्धि से युक्त, अमृतत्व प्रदान करने वाले यज्ञ संबंधी भविष्य की क्षेत्रभूता, जगत की प्रतिष्ठा, पृथ्वी को प्रकट करने वाली, संसार के अनादि प्रवाह को प्रवृत्त करने वाली और प्रजापति की पुत्री हैं। सूर्य और चंद्रमा के अंश से प्रकट हुई वे गौएं हमारे पापों का नाश करें, हमें उत्तम लोक की प्राप्ति में सहायता दें, माता की भांति शरण प्रदान करें और जिन इच्छाओं को हमने अपने मुंह से कभी नहीं प्रकट किया है, वे भी उनकी कृपा से पूर्ण हो जाएं। जो लोग तुम्हारी आराधना में लगे रहते हैं, उनके कर्मों से प्रसन्न होकर तुम उन्हें क्षय आदि रोगों से छुटकारा दिलाती हो और देह बंधन से भी मुक्त कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा किया करते हैं, उनके कल्याण के लिए तुम सरस्वती नदी की भांति सदा प्रयत्नशील रहती हो। गौ माताओं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और हमें समस्त पुण्यों के द्वारा प्राप्त होने वाली अभीष्ट गति प्रदान करो। इसके बाद दाता निम्नांकित आधे श्लोक का उच्चारण करे। या वै यूयम सो अहम मध्ये भावो युष्मान दत्वा चाहम आत्म प्रदाता। गौ, तुम्हारा जो स्वरूप है वही मेरा भी है, तुम में और हम में कोई अंतर नहीं है। अतः आज तुम्हें दान में देकर हमने अपने आप को ही दान किया है। दाता के ऐसा कहने पर दान लेने वाला ब्राह्मण शेष आधे श्लोक का उच्चारण करे। मनश्च्युता मन एवोपन्नाः संधक्षुध्वम सौम्य रूपो ग्रूपाः। गौ, तुम शांत और प्रचंड रूप धारण करने वाली हो। अब तुम्हारे ऊपर दाता का ममत्व नहीं रहा। अब तुम मेरे अधिकार में आ गई हो। अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और दाता को भी प्रसन्न करो। जो गौ के निष्क्रिय रूप में उसका मूल्य वस्त्र अथवा सुवर्ण दान करता है, उसको भी गोदाता ही कहना चाहिए। इस रूप में दी जाने वाली गौओं का नाम क्रमशः उधरवास्या, भवितव्या और वैष्णवी है। संकल्प के समय इनके इन्हीं नामों का उच्चारण करना चाहिए। इनके दान का फल भी क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिए। गौ का मूल्य देने वाला 36,000 वर्षों तक, गौ की जगह वस्त्र दान करने वाला 8,000 वर्षों तक तथा गौ के स्थान में सुवर्ण देने वाला 20,000 वर्षों तक दिव्य लोक में सुख भोगता है। इस तरह गौओं के निष्क्रिय दान का क्रमशः फल बताया गया, इसे ध्यान में रखना चाहिए। साक्षात गौ का दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घर की ओर जाने लगता है, उस समय उसके 8 पग जाते-जाते ही दाता को अपने दान का फल मिल जाता है। साक्षात गौ को दान करने वाला शीलवान और उसका मूल्य देने वाला निर्भय होता है तथा गौ की जगह इच्छा अनुसार सुवर्ण दान करने वाला मनुष्य कभी दुख में नहीं पड़ता। जो प्रातः काल उठकर नित्य नियमों का अनुष्ठान करने वाला और महाभारत का विद्वान है, वह तथा ऊपर बताए हुए गोदाता पुरुष
चंद्रमा के समान प्रकाशमान वैष्णव लोकों में गमन करते हैं। गौ दान करने के पश्चात मनुष्य को 3 रात तक गौ व्रत का पालन करना चाहिए और 1 रात गौओं के साथ रहना चाहिए। कामाष्टमी से लेकर 3 रात तक गोबर, गोदुग्ध अथवा गौ रस मात्र का आहार करना चाहिए। जो पुरुष 1 बैल दान करता है वह देवव्रती होता है। जो 1 गाय और 1 बैल दान करता है उसे वेदों की प्राप्ति होती है तथा जो विधि पूर्वक गौओं का दान करता है उसे उत्तम लोक मिलते हैं। किंतु जो विधि को नहीं जानता वह उत्तम फल से वंचित रहता है। जो मनुष्य अपना शिष्य नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता, जिसमें श्रद्धा का अभाव है तथा जिसकी बुद्धि कुटिल है, उसे इस गोदान की विधि का उपदेश न दे, क्योंकि यह सबसे गोपनीय धर्म है। इसका यत्र तत्र सर्वत्र प्रचार नहीं करना चाहिए। संसार में बहुत से अश्रद्धालु, क्षुद्र तथा राक्षस स्वभाव के मनुष्य हैं और कितने ही नास्तिकता का आश्रय लिए हुए हैं। उनको यदि इस धर्म का उपदेश दिया जाए तो अनिष्ट होता है। राजन, बृहस्पति जी के इस उपदेश को सुनकर जिन पुण्यशील राजाओं ने गोदान किया और उसके प्रभाव से वे उत्तम लोकों को प्राप्त हुए, उनका नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। उशीनर, विश्वगश्व, नृग, भगीरथ, यौवनाशव, मुचुकुंद, भूरिद्युमन, नैषद, सोमक, पुरुरवा, चक्रवर्ती भरत और राजा दिलीप, इन सब ने गोदान करके स्वर्ग लोक प्राप्त किया है। अतः कुंती नंदन, तुम भी बृहस्पति के उपदेश को धारण करो और कौरव राज्य पर अधिकार पाकर उत्तम ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक गौएं दान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने जब इस प्रकार विधिवत गोदान करने की आज्ञा दी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और बृहस्पति जी ने मानधाता के लिए जिस धर्म का उपदेश किया था उसको भी भली भांति स्मरण रखा। वे गोबर के साथ जौ के कण का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक पृथ्वी पर शयन करने लगे। उनके मस्तक पर जटाएं बढ़ गईं। उन दिनों राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर साक्षात धर्म के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। वे अपने मन को एकाग्र रखकर देवताओं की भांति गौओं की स्तुति करते और देव बुद्धि से ही सदा उनको प्रणाम किया करते थे। तब से उन्होंने अपने रथ में बैलों को कभी नहीं जोता, बैलगाड़ी की सवारी ही छोड़ दी। घोड़ों से जुते हुए रथ की सवारी से वे इधर-उधर की यात्रा दान के फल, कपिला गौ की उत्पत्ति और गौ महात्म्य के विषय में वशिष्ठ सौदास संवाद का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, आप गोदान के उत्तम गुणों का फिर से वर्णन कीजिए। आपके मुंह से इस अमृतमय उपदेश को सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। भीष्म जी ने कहा, बेटा, वात्सल्य गुण से युक्त एवं उत्तम लक्षणों वाली जवान गाय को वस्त्र ओढ़ाकर ब्राह्मण को दान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और उसे असुर्य नामक अंधकारमय लोकों में नहीं जाना पड़ता। जिसका घास खाना और पानी पीना समाप्त हो चुका हो, जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इंद्रियां काम न दे सकती हों, अर्थात जो बूढ़ी और रोगिणी होने के कारण जीर्ण शीर्ण शरीर वाली हो गई हो, ऐसी गौ का दान करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ कष्ट में डालता है और स्वयं भी घोर नरक में पड़ता है। क्रोध करने वाली, मरकही, रुग्णा, दुबली पतली तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो, ऐसी गौ का दान कदापि नहीं करना चाहिए। रिष्ट पुष्ट, सीधी सुलक्षणा, जवान एवं उत्तम गंध वाली गौ की
सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही गौओं में कपिला गौ उत्तम मानी गई है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी भी रंग की गौ का दान किया जाए, गोदान तो एक सा ही होगा। फिर सत्पुरुषों ने कपिला गौ की ही अधिक प्रशंसा क्यों की है? मैं कपिला के महान प्रभाव को विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, बेटा, मैंने बड़े बूढ़ों के मुंह से रोहिणी गौ की उत्पत्ति का जो प्राचीन वृत्तांत सुना है, वह सब तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम प्रजा को उत्पन्न करो, किंतु दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की भलाई के लिए सबसे पहले उनकी आजीविका का उपाय निर्धारित किया। उसके बाद उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविका के लिए कोलाहल करने लगे। जैसे भूखे प्यासे बालक अपने माँ-बाप के पास दौड़ जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीविका दाता दक्ष के पास गई। प्रजाजनों की इस स्थिति पर मन ही मन विचार करके प्रजापति ने उनकी रक्षा के लिए अमृत का पान किया। अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गए, तो उनके मुख से सुरभित सुगंध निकलने लगी। उस सुरभि गंध से सुरभि प्रकट हुई, जिसे प्रजापति ने अपने मुख से उत्पन्न होने वाली पुत्री के रूप में देखा। सुरभि ने भी बहुत सी कपिला गौएं उत्पन्न की, जो प्रजा की माता के समान थी और जिनका रंग कुंदन की भांति दमक रहा था। वे सब गौएं प्रजा की आजीविका थी। जैसे नदियों की लहरों से फेन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चारों ओर दूध की धारा बहाती हुई अमृत के समान वर्ण वाली उन गौओं के दूध से फेन उठने लगा। एक दिन की बात है, भगवान शंकर पृथ्वी पर खड़े थे। उसी समय सुरभि के एक बछड़े के मुंह से फेन निकलकर उनके मस्तक पर गिर पड़ा। इससे वे कुपित हो उठे और अपने ललाट अग्नि की ज्वाला से मानो रोहिणी गौ को भस्म कर डालेंगे, इस तरह उसकी ओर देखने लगे। रुद्र का वह भयंकर तेज जिन-जिन कपिलाओं पर पड़ा, उनके रंग नाना प्रकार के हो गए, किंतु जो वहां से भागकर चंद्रमा की शरण में चली गईं, उनका रंग नहीं बदला। वे जैसी उत्पन्न हुई थी, वैसी ही रह गईं। तब प्रजापति ने महादेव जी को कुपित देखकर कहा, प्रभु, आपके ऊपर अमृत का छींटा पड़ा है। गौओं का दूध बछड़ों के पीने से जूठा नहीं होता। जैसे चंद्रमा अमृत का संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार वे रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध देती हैं। जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र तथा देवताओं का पिया हुआ अमृत, इनमें उच्छिष्ट का दोष नहीं होता, वैसे ही बछड़ों को पिलाती हुई गौ भी दूषित नहीं मानी जाती। ये गौएं अपने दूध और घी से संपूर्ण जगत का पालन करेंगी। सब लोग इनके अमृतमय दूध को पीना चाहते हैं। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष ने महादेव जी को बहुत सी गौएं और एक बैल भेंट किया तथा इसी उपाय से उनके चित्त को शांत किया। महादेव जी ने भी प्रसन्न होकर उस वृषभ को अपना वाहन बनाया और उसी के चिन्ह से अपनी ध्वजा सुशोभित की। इसी से इनका नाम वृषभ ध्वज प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का राजा बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभांक रख दिया। इस प्रकार कपिला गौएं अत्यंत तेजस्विनी और शांत वर्ण वाली हैं। इसी से उनको दान में सब गौओं से प्रथम स्थान दिया गया है। गौएं संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। वे जगत को जीवन देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न हुई हैं तथा शांत, पवित्र,
समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली और जगत को प्राण दान देने वाली हैं। अतः गोदान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का दाता माना जाता है। अपवित्र मनुष्य भी यदि गौओं की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली इस उत्तम कथा का पाठ करता है, तो कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाता है और उसे पुत्र, लक्ष्मी, धन तथा पशु आदि की सदा प्राप्ति होती है। राजन, गोदान करने वाले को हव्य, कव्य, तर्पण और शांति कर्म का फल तथा वाहन, वस्त्र एवं बालकों और वृद्धों का संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सब गोदान के गुण हैं।